हेलो एवरीवन, एक स्टूडेंट है चिरंजीवी करके, उनका डाउट है कि सर ये ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये टॉपिक क्या है, इसमें सम अगर आए तो सॉल्व कैसे करेंगे। चलो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप पूरा टॉपिक। तो अगर मैं स्टार्ट करूं कि भाई लीनियर इक्वेशन क्या है, विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। ऐसा इक्वेशन जिसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है उसे हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन। आपने 8th में पढ़ा था शायद कि अगर 2x + 4 = 5, ऐसा कुछ इक्वेशन आपने ऑलरेडी देखे हुए हैं कि यहाँ पे वेरिएबल क्या हो गया x, इसका पावर क्या हो गया 1, तो ये क्या हो गया लीनियर इक्वेशन। बट यहाँ पे एक ही वेरिएबल है तो वी विल से इट इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। बट इन 10th स्टैंडर्ड वी आर डीलिंग विथ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए कुछ एक तरीका होगा, हाँ कौन सा है, which is known as general expression of linear equation in 2 variable. How we express that? We express in the form of ax plus by plus c is equals to 0. ऐसा आपका लीनियर इक्वेशन होगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे आपके पास 2 वेरिएबल है x एंड y। तो ये a b c क्या है, तो विल से a इज द कोएफिशिएंट ऑफ variable x, same way b is the coefficient of variable y, and c will be your constant term, मतलब के the term without variable is known as constant term. So if I give you example for this, let's say 2x minus 3y plus 5 equals to 0. ऐसा कोई आपका लीनियर इक्वेशन दिया है 2 वेरिएबल में, तो आप डिसाइड क्या कैसे करोगे ए बी सी क्या है। जैसा अभी बताया मैंने कि ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एक्स, मतलब कि एक्स के आगे जो भी लिखा है दैट विल बी योर ए वैल्यू। सेम वे वाई के आगे जो भी लिखा है अलॉन्ग विद द साइन विल बी योर बी वैल्यू, एंड सी विल बी 5। ठीक है, तो सपोज अगर मेरे पास 2 इक्वेशन है, let's say this is equation 1, तो what I will write a1 b1 c1। अगर और एक इक्वेशन है मेरे पास, सपोज 3x minus 7y minus 11 equals to 0, सपोज ये इक्वेशन 2 है, तो यहाँ पे वैल्यू तो a b c ही होगी, बट फॉर इक्वेशन 2 विल राइट a2 which is 3, b2 which is -7 and c2 एस -11। तो सारे जो भी आपके इक्वेशन उन्होंने दिए हुए हैं, लगभग सपोज इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 व्हाटएवर, तो आप ए बी सी तो आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि पूरे चैप्टर में हम लोग 2 इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। 2 इक्वेशन के अगर मैं साथ में ग्राफ ड्रॉ करूँ तो ग्राफ कैसे होगा, बिकॉज वी आर लर्निंग ग्राफिकल मेथड, मतलब कि ग्राफ पे से मुझे ढूंढना है कि दोनों इक्वेशन के बीच में कुछ कॉमन होगा कि नहीं होगा। अगर ग्राफ ड्रॉ करूं तो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो लेट्स कंपेयर 2 इक्वेशन ऑन द ग्राफ, बट बिफोर दैट लेट्स सी हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ। तो अगर मैं एक इक्वेशन ले लूं x + 2y = 3 और मुझे ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सपोज अगर मैं x चाहूँ तो x को शिफ्ट कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 2y को भी शिफ्ट कर सकता हूँ। फिलहाल मैं अगर मैं 2y को शिफ्ट करूँ तो मुझे x क्या मिलेगा, x = 3 - 2y। ठीक है, तो अगर जिसको मैंने शिफ्ट किया उसको अज्यूम करते हैं, तो लेट्स से y = 0, तो व्हाट इज माई x, 3 - 2 इंस्टेड ऑफ y विल राइट 0, तो x विल बी 3 - 2 × 0 इज 0, तो x की वैल्यू क्या मिली 3। तो व्हाट इज माई कोऑर्डिनेट, x, y के फॉर्म में कोऑर्डिनेट होगा तो 3, 0। अगर y की वैल्यू में 1 अज्यूम करूँ तो x = 3 - 2 इंस्टेड ऑफ y आई विल राइट 1, तो 3 - 2 1 = 2, तो आंसर क्या मिला मुझे 1। तो और एक कोऑर्डिनेट मिला 1, 1। सो वैसे तो लीनियर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स काफ़ी है, बट सपोज लेट्स अज्यूम 1 मोर कोऑर्डिनेट, कुछ नेगेटिव वैल्यू लेते हैं कि y अगर मैं -1 लूँ तो x = 3 - 2 इंस्टेड ऑफ y विल राइट -1, तो 3 - +2 1 = 2, तो x का आंसर मिला 5। तो और एक कोऑर्डिनेट क्या मिला 5, -1। सो इफ आई प्लॉट दीज 3 कोऑर्डिनेट्स ऑन द ग्राफ, तो ग्राफ कैसा होगा, चलो देखते हैं।
ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये y डैश, और ये हो गया ओरिजिन। ठीक है, तो पहला कोऑर्डिनेट है 3,0, कहाँ पे आएगा? x एक्सिस पे आएगा। लेट्स से 1 2 और 3, ये मेरा 3, तो ये मेरा कोऑर्डिनेट हो गया, दैट इज 3,0। ठीक है, और एक कोऑर्डिनेट है 1,1, तो मतलब कि x भी 1 और y भी 1, तो कोऑर्डिनेट यहाँ कहीं होगा, दैट इज 1,1। और एक कोऑर्डिनेट हमने अज्यूम किया हुआ है, दैट इज 5,-1, तो 1 2 3 और ये 4, ये हो गया 5 और -1 यहाँ पर। तो अगर मैं लाइन अगर एक्सटेंड करूँ तो कोऑर्डिनेट यहाँ कहीं होगा, 5,-1, राइट। सो इफ आई जॉइन दीज 3 कोऑर्डिनेट्स, आई होप ये स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है, बट डेफिनेटली वो स्ट्रेट लाइन ही होगी। तो ये ग्राफ कौन सा है? x + 2y = 3, जैसे मैंने बताया कि इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। सो यू कैन ड्रॉ द ग्राफ इन दिस मैनर। किसी एक वेरिएबल को शिफ्ट करो, जिसको शिफ्ट कर रहे हो उसको अज्यूम करो, y शिफ्ट कर रहे हो तो y अज्यूम करोगे तो x मिलता जाएगा। सो यू विल गेट 2 और 3 कोऑर्डिनेट्स एंड यू कैन प्लेस दोज कोऑर्डिनेट्स ऑन द ग्राफ, डेफिनेटली यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर दो इक्वेशन को मैं कंपेयर करूं तो मुझे 3 वेरिएशन समझ में आते हैं। ठीक है, पहला वेरिएशन है ऐसा कि अगर दो इक्वेशन को मैं ग्राफ पे प्लॉट कर दूं तो मैं क्या देख रहा हूं कि दोनों लाइन कोई एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, दूसरा वेरिएशन कैसा है कि सपोज वापिस अगर दो इक्वेशन को मैं ग्राफ पे प्लॉट कर रहा हूं मैं, तो मुझे दिख रहा है कि दोनों के बीच में कॉमन एक ही लाइन मिल रही है। अरे, और एक वेरिएशन कैसा है कि वापिस अगर मैं दोनों इक्वेशन ग्राफ पे प्लॉट कर रहा हूं तो दोनों लाइन पैरेलल जा रही है। तो 3 वेरिएशन कौन से हो गए? इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, दोनों के बीच में एक कॉमन लाइन जिसे हम लोग कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन, और एक ये इक्वेशन और ये ग्राफ है जो पैरेलल जा रहा है। तो समझ में कैसे आएगा कि वो इंटरसेक्ट होगा कि नहीं होगा, कोइंसिडेंट होगा क्या पैरेलल होगा? तो हम समझेंगे रेशियो के बेसिस पे। कैसे? सपोज पहला इक्वेशन है, व्हाट इज माई A1 वैल्यू 1, व्हाट इज माई B1 वैल्यू -2, और C1 क्या होगा 0। सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैं A2 क्या होगा 3, B2 क्या होगा 4 एंड C2 विल बी 20 को अगर मैं शिफ्ट कर दूं यहाँ पे तो क्या होगा -20। ठीक है, रेशियो ले लो तीनों तीन के, A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो 1/3 B1/B2 -2/4, C1/C2 0/-20। कट करो, 2 1 जा 2 2 जा, तो क्या आ गया आंसर 1/3, ये हो गया -1/2 और यहाँ पे क्या हुआ 0। तो क्या समझ में आया इसको देख के? मतलब के पहले दो रेशियो ही इक्वल नहीं है। मतलब जब भी इक्वेशन के पहले दो रेशियो इक्वल नहीं है तो ग्राफ कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अब वो इंटरसेक्ट होंगे तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे? डेफिनेटली वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा। आप देख रहे हो यहाँ पे एक 4 और एक 2, दैट मीन्स व्हाट कि दे विल इंटरसेक्ट ओनली एट वन कोऑर्डिनेट। तो कितने सॉल्यूशन होंगे? एक ही, जिसे हम लोग कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। मतलब कि एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है दोनों के बीच में। तो सॉल्यूशन अगर पॉसिबल है तो उसे हम लोग और एक नाम भी देते हैं, दैट इज नोन एज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब क्या हुआ कि दो इक्वेशन दिए हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2 लिख लिया, रेशियो निकाल लिया। अगर पहला रेशियो इक्वल नहीं है तो समझ लो कि वो ग्राफ कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब समझते हैं दूसरा, वापिस A1 A2 B1 B2 C1 C2 ढूंढते हैं। A1 क्या होगा 2, B1 क्या हो गया 3 और C1 क्या होगा यहाँ पे आएगा तो -9। सेम वे A2 क्या होगा 4, B2 विल बी 6 एंड C2 यहाँ पे आएगा तो -18। फटाफट से रेशियो निकाल लो तीनों तीन का, A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो इट इज 2/4, ये हो गया 3/6 और ये हो गया -9/-18। 2 1 जा 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 2 जा माइनस माइनस प्लस, 9 1 जा 9 2 जा। तो देखने से क्या समझ में आया? जल्दी बोलो, तीनों तीन रेशियो इक्वल?
दैट मीन्स कि वो कौन सी लाइन हो गई, वो हो गई कोइंसिडेंट लाइन, राइट। मतलब कि अगर तीनों तीन रेशियो इक्वल आएंगे तो इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा, एक ही लाइन मिलेगी, बिकॉज के वो सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे फॉल होंगे। तो कितने सॉल्यूशन होंगे, तो मैं तो कहूंगा बहुत सारे। तो व्हाट यू विल राइट, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। डेफिनेटली, बिकॉज कि एक लाइन पे तो मैं कितने सारे पॉइंट्स रख सकता हूं। अगर लाइन बढ़ाओ तो कोऑर्डिनेट्स कॉमन दोनों के बीच में होते जाएंगे, तो दोनों दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो डेफिनेटली वी कैन से दे आर डिपेंडेंट, मतलब के कंसिस्टेंट ही कहलाएगा। डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो क्या मिला हमको कि अगर दोनों पहले दो रेशियो इक्वल नहीं है तो वो हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर तीनों तीन रेशियो इक्वल है तो वो क्या हो गई, कोइंसिडेंट लाइन। चलो तीसरा समझते हैं। वापिस a1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, b1 की वैल्यू क्या हो गई 2, c1 की वैल्यू क्या हो गई 4, a2 की वैल्यू क्या है 2, सॉरी b2 की वैल्यू क्या हो गई 4 और c2 की वैल्यू क्या हो गई 12। ठीक, वापिस रेशियो ले लो a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2। 1 by 2 ये है 2 by 4 और ये हो गया 4 by 12। तो 2 1 जा 2 2 जा 4 1 जा 4 3 जा। तो what we got 1 by 2 1 by 2, but this is 1 by 3. That indicates what, कि first two ratio are equal but third ratio is not equal. So whenever we got such ratio like this, so we can say they will be parallel lines. तो क्या वो दोनों मिलेंगे आगे जाके, पॉसिबल ही नहीं है। तो कोई सॉल्यूशन होगा नहीं। तो व्हाट यू विल राइट, नो सॉल्यूशन। तो इसे क्या कहेंगे हम, कंसिस्टेंट नहीं, इसे हम लोग कहेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो मतलब अल्टीमेटली पूरे टॉपिक में करना क्या है, हमको निकालना है रेशियो। सो विल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनली एंड ओनली द रेशियो। अगर पूरा टॉपिक को अगर मैं कंक्लूड कर दूं तो कैसा होगा कि अगर पहले दो रेशियो इक्वल नहीं है तो वो कौन सी लाइन हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन। कितने सॉल्यूशन, एक ही। क्या कहेंगे उसे हम लोग, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर मैंने रेशियो निकाला और तीनों तीन रेशियो एक दूसरे से अगर इक्वल है तो कौन सी लाइन हो गई, कोइंसिडेंट लाइन। कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या कहेंगे उसे भी, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और अगर रेशियो निकाला तो पहले दो रेशियो इक्वल है पर तीसरा इक्वल नहीं है तो वो कौन सी लाइन हो गई, पैरेलल लाइन। नो सॉल्यूशन, पॉसिबल ही नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो क्वेश्चन में अगर आपको पूछ रहे हैं कि डिसाइड करो कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, या तो फिर इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है कि पैरेलल है, तो ऑन व्हाट बेसिस यू विल डिसाइड, यू विल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेशियो ओनली। ठीक है, तो आई होप कि टॉपिक पूरा क्लियर हो गया हो। नहीं समझ में आया, इनकेस कुछ पॉइंट वापस रिवाइज करना है तो वीडियो रिवाइंड कर लो, वापस देखो। स्टिल यू इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। 8 9 10 मैथ्स रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, जीएसईबी और सीबीएसई हो, मितुल सर वन स्टॉप सॉल्यूशन। लव यू स्टूडेंट्स।